हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टोरेंट पावर, जो कि पावर सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है, बहुत ही एक बढ़िया कंपनी है। इसका अगर 52 वीक्स लो देखे ऑलमोस्ट 293, 52 वीक्स हाई 606। आज का जो डे हाई है वो भी 603 है, यानी ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ है ना। टुडे ये 5% नीचे ड्यू टू सम न्यूज फ्रॉम गुजरात। स्टॉक में थोड़ा करेक्शन हमने देखा है, बट इट्स अ शॉर्ट टर्म न्यूज। ऐसे बहुत सारे न्यूज सारे स्टॉक के ऊपर ही आते हैं जिसमें स्टॉक करेक्ट होता है फिर रिकवर करता है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरीथिंग इज वेरी गुड, एंड इसीलिए ये स्टॉक वन ऑफ माई फेवरेट है। ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है एट दैट मोमेंट जिस रेंज पे, वहां से अगर और भी नीचे आए तो और अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि 52 हाई के करीब कोई भी स्टॉक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लगता। सो इट्स अ बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ स्टॉक। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एट दैट मोमेंट आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है, क्योंकि इतना ऊंचा आने के बाद अगर थोड़ा भी प्रॉफिटेबिलिटी घटता है इन द नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में, सो डेफिनेटली इसमें बहुत शॉर्टफॉल हो सकता है। ये सीधा 500 या 450 तक जा सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट मार्केट का रूल ये अच्छे स्टॉक को आपको बाय ऑन डिप्स खरीदना है, जितना करेक्शन हुआ उतना, नॉट टू बाय एनी स्टॉक नियर टू 52 हाई। अगर इसका प्राइस टर्निंग देखो बहुत ही डिसेंट प्राइस टर्निंग रेशियो है, 21 का पी इज अ वेरी चीप कंपनी, एंड मार्केट कैप जो है 28,000 के करीब है, प्रेजेंटली 27,299 करोड़। अगर हम इसका टेक्निकल्स देखें शॉर्ट टर्म में, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। यहाँ पे 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई में इसका स्कोर 69, एमएफआई में 72.5 है। सो एमएफआई में स्टॉक ऑलरेडी ओवर बॉट जोन के करीब था, इसीलिए स्टॉक में हमने थोड़ा करेक्शन देखा। ये जो करेक्शन है ये टेक्निकल्स की वजह से नहीं है, ड्यू टू सम न्यूज फ्रॉम गुजरात, जहां पे इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, स्पेशली इन अहमदाबाद एंड सूरत। वहां पे थोड़े टैरिफ चेंजेस हुए, थोड़े और कुछ रेगुलेटरी चेंज कंपनी ने किया, जिस कारण स्टॉक में 2-3 दिनों से हमने थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी हमने देखा है। 1 वीक का रिटर्न नेगेटिव 3%, 1 मंथ का पॉजिटिव 4%, 3 मंथ का पॉजिटिव 16%, 6 मंथ का 22%, यानी स्टॉक का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। अगर अगर 1 मंथ का लो देखा हुआ है 500, तो लास्ट एक महीने पहले भी स्टॉक ने 500 के लेवल को टच किया था, वहां से स्टॉक सीधा 600 चला है, इसीलिए स्टॉक इज वेरी वोलेटाइल। सो आपको क्या करना है, अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली बाय नियर 500। अगर ये फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो अवॉइड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। आपके पास और भी विकल्प मौजूद है, जिसमें मेरा नंबर 1 पिक है टाटा पावर्स, जो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। हालांकि उसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, बट फिर भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। इसी के साथ साथ अदानी ग्रीन, जिसका प्राइस टर्निंग बहुत ही ज्यादा है, बट कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। सो पावर सेक्टर में और भी आपके लिए विकल्प मौजूद है। ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है, बट बाय ऑन डिप्स क्लियरली अगर आपको 500 या फिर 525 के करीब मिलता है, डेफिनेटली आप इसको बाय कीजिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अगर हम इसका 6 मंथ का भी लो देखे वो है 437 एंड 3 मंथ का 474। सो 474 एंड 500 ये एक जोन था जहां से स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अगर हम इसका 30 to 50 100 to 200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें, जब बिकॉज अपने 52 साइड के करीब होता है, सो डेफिनेटली वो सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर होता है। 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 467 है, जहां से ये स्टॉक एट दैट पॉइंट 100 रुपीज ऊपर है। वो 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 510 है, 50 डे 537 एंड 20 डे 562, यहाँ पे ये तो एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली जितना नीचे मिला आपको बाय करना है, एंड 200 डे के ऊपर जब तक ये स्टॉक, इससे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। 100 डे तो 500 के करीब वहां अगर आता भी है, वहां से एक शार्प बाउंस बैक हम देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमेशा से ही, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें, सो एट दैट मोमेंट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 600 है। 600 के पार करने के बाद ही स्टॉक में हम अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे। नाउ अगर हम इंटरडे की बात करें, सो 606 ये जो है इसका एक और एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड जो इसका सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट है करीब 550। यानी अगर आप एक इंटरडे ट्रेडर हो, 550 के करीब आपका स्टॉप लॉस है, इसको बाय करना अगर रिकवर होता है तो डेफिनेटली इससे अच्छा खासा रिकवरी होगा। आई डोंट थिंक सो 550 को टच करेगा, या फिर टुमारो हम इसमें अच्छा खासा रिकवरी देखेंगे। अगर उसके नीचे आता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से थोड़ा और गिर सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इट्स अ प्योर बाय ऑन डिप स्टॉक। 500 से 525 के बीच अगर आता है विदाउट एनी रीजन, सिर्फ मार्केट फॉल के कारण, सो डेफिनेटली आप इसको बाय कीजिए फॉर लॉन्गर टर्म। एंड दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक एट ऑल एट दैट मोमेंट, क्योंकि ये किसी भी तरह मूव कर सकता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। अगर हम सबसे लास्ट में इसका परफॉर्मेंस देखें और पीएर्स के साथ कंपेयर करें, सो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड जितने भी कंपनी है उसमें टोरेंट पावर एक जाना माना नाम है, जो मार्केट कैप वाइज नंबर 9 पे आता है। 28,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका कल था। आज जो है मार्केट कैप थोड़ा नीचे आ गया है ड्यू टू 5% करेक्शन, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वेरी अट्रैक्टिव। अदानी ग्रीन जो कि एक बेहतरीन कंपनी, क्योंकि आने वाले टाइम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अदानी ग्रीन इज अ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टॉक, एंड इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत एक्सपेंसिव है, बट रिजल्ट भी अच्छे। सो डेफिनेटली आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट ये बहुत टाइम से इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे बेस्ट स्टॉक एट दैट मोमेंट मुझे जो लगता है वो टाटा पावर है, जिसमें सभी कुछ है, यानी इसमें ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सभी काम करते हैं। 220 के रेंज को इसने ब्रेक नहीं किया,
इस रेंज से ये अच्छा खासा अगर बाउंस बैक दिखाता है तो ऊपर की तरफ या फिर से 300 की तरफ का मूवमेंट दे सकता है। एंड प्राइस टू अर्निंग भी इसका बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हालांकि आई एम नॉट दैट मच बुलिश इन द पावर सेगमेंट, इन द पावर सेक्टर कंपनी, बट डेफिनेटली अगर आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में भी करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट आपके पोर्टफोलियो बकेट होना चाहिए जिसमें पावर ग्रिड जैसे कंपनीज होनी चाहिए, एनटीपीसी जो कि अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करते हैं, उसी के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में टाटा पावर, टोरेंट पावर, अदानी ग्रीन जैसे कंपनीज होना चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड क्योंकि बहुत टाइम से इन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं दिया। ओनली टाटा पावर इज द स्टॉक जो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिकवर हुआ है। अगर करेक्शन में मिले डेफिनेटली बाय, अदरवाइज देयर आर very other stocks are there, but Torrent Power is a very good stock, इसीलिए मैं स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ अगर आपको टिप्स मिले। क्यों रिकमेंड करता हूँ उसके पीछे मेन रीजन है ये रिजल्ट। नेट प्रॉफिट 356 करोड़ जो कि स्टैंड अलोन प्रॉफिट है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर कंपेयर टू 199 करोड़, यानी लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट खराब थे पर अच्छा खासा बाउंस बैक हमने देखा है। ऑल्दो इट नॉट द हाईएस्ट प्रॉफिट बट स्टिल हमने अच्छा खासा रिकवरी देखा है। वी ऑल नो कि सेल्स इस पर्टिकुलर कंपनी का बढ़ा है बट एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है इन द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें वो है 367 करोड़ वर्सेस 207 करोड़ जो कि मार्च में 397 करोड़ थे, यानी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में भी देखा है। जून का क्वार्टर थोड़ा खराब था पर जैसे ही सितंबर का रिजल्ट है हमने अच्छा खासा स्पाइक देखा एंड ये स्टॉक जो है वो 475 500 की रेंज से सीधा 600 की तरफ चला गया। सो डेफिनेटली बीच से अगर 500 के जोन पे आता है तो आपको बाई करना है फॉर इंस्टेंट 20% रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, अदरवाइज स्टे अवे। बट आपको रेडार पे जरूर रखना है, डू नॉट सेल इट, डू नॉट buy it at that moment, just wait for a correction and आपको मार्केट करेक्शन में इसको बाय करना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक में रिजल्ट खराब हो, बहुत नेगेटिविटी कुछ आ जाए देना ये गिरे देन आपको बाय करना है। अनसर्टेनिटी में किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। सबसे लास्ट में अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 53% स्टेक है, एफआई के पास 7.3, डीआई इज वेरी बुलिश 20% स्टेक उनके पास है, रिटेल इन्वेस्टर के पास 17.50। द थिंग इज दैट एफआई के पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो, सो इस स्टॉक में उन्होंने ज्यादा स्टेक बाय नहीं किया। बट डीआई का बहुत भरोसेमंद स्टॉक है, नियर कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड इसने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है, इसने किसी को निराश नहीं किया, इसलिए डीआई के पोर्टफोलियो में ये है। सो आप एज अ म्यूचुअल फंड भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो जिस पर्टिकुलर फंड में ये स्टॉक है उनके पोर्टफोलियो को देख के आप इन्वेस्ट कीजिए। पब्लिक होल्डिंग 17.5 ये बताता है कि बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर भी अच्छा खासा भरोसा है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इसीलिए एफआईआई से ज्यादा जो पब्लिक होल्डिंग है इसमें बहुत ही अच्छा है। ये तो स्टॉक को लेकर मैंने एक एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।